आज तो सभी मेरे हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होंगे। मैंने बैगन का भरता, शाही पनीर, मेथी मटर मसाला और साथ में सोया चाप बनाई और मीठे में है स्वादिष्ट स्वादिष्ट खीर। राधिका ऐसे ही बोलते हुए कुकिंग कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी सभी चीजें बनकर तैयार हो गई और राधिका ने गैस को ऑफ कर दिया। खाना चाहे कितना ही स्वादिष्ट बना हो, लेकिन अगर उसकी सर्विंग अच्छी नहीं होगी तो खाना कभी अच्छा ही नहीं लगेगा। इसीलिए मैं अच्छे से तेल और जीरे का छौंका लगाकर सभी के आगे खाना रखूंगी। राधिका ने ऐसे बोलकर हर परोसी हुई डिश में अलग से तेल और जीरे का छौंका डाला और फिर उसने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद सभी खाना खाने को आ गए और जैसे ही सास सुजाता ने डिश को खोल कर देखा, बहू ये सब क्या है? तूने खाना बनाने से पहले पूछा नहीं कि हमारे घर में क्या खाया जाता है? नहीं माँ जी, मैंने तो ऐसे ही अपने अंदाजे से खाना बना दिया। वैसे माँ, मैंने सब अच्छा ही बनाया है, आप खाकर देखिए। बस कुछ नहीं सुनूंगी अब मैं। तुझे अभी घर आए 24 घंटे नहीं हुए और तूने हमारे ऊपर अपनी अपनी चलाना शुरू कर दिया। किसी से पूछकर तो खाना बनाना चाहिए था ना। ये क्या कि ससुराल में पहले ही दिन समझदारी दिखाओ। सुजाता ऐसे ही राधिका को बहुत डांटने लगी। राधिका की कल ही शादी हुई थी और आज राधिका की पहली रसोई थी। उसने वैसे तो अच्छा अच्छा खाना ही सबको इम्प्रेस करने को बनाया था, लेकिन उसके साथ कुछ उल्टा ही हो गया। मेरे घर में सभी को बस कढ़ी चावल खाने पसंद है, सिर्फ और सिर्फ कढ़ी चावल। आज भी तुझे वही बनाने थे, लेकिन तूने समझदार बनकर क्या क्या अला बला हमारे आगे रख दिया। अब जा और कढ़ी चावल बना कर ला, इसे कोई नहीं खाएगा। जी। मानसी बहू, जा तू इसके पीछे पीछे जा और बताना इसे कि कितनी कढ़ी और कितने चावल बनेंगे। जी माँ, चलो राधिका। मानसी राधिका को रसोई में ले गई, जहां उसने उसे अपने घर का पूरा हिसाब समझा दिया। बेचारी राधिका को फिर से सभी के लिए खाना बनाना पड़ा। कैसे अजीब से लोग हैं। मैंने कितना कुछ ऐसा बनाया जिसको खाने को लोग तरसते हैं, लेकिन इन्हें वो सब कुछ छोड़कर कढ़ी चावल खाने हैं, और वो भी इतने ज्यादा ज्यादा। जो भी है, मैं तो अपने बनाए हुए पकवान ही खाऊंगी, ये लोग खाते रहेंगे कढ़ी चावल। राधिका ऐसे ही बोलते बोलते काम करने लगी। कुछ ही देर में उसने कढ़ी तैयार कर दिया और चावल भी पक गए, जिसके बाद सभी ने खाना खाया और राधिका को उसकी पहली रसोई का शगुन मिला। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। इस बीते हुए एक हफ्ते में रोजाना राधिका ने दोनों वक्त बस कढ़ी चावल ही खाने में बनाए थे, और आज भी। हे भगवान, जिस दिन से इस घर में आई हूँ बस रोज रोज कढ़ी चावल ही बनाए जा रही हूँ। मैं तो थक गई हूँ ये काम कर करके। मर गई रे, कितना गरम तेल है। बेचारी राधिका का पकौड़े बनाते हुए हाथ जल गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी जेठानी रसोई में आई। क्या हुआ राधिका, क्यों चिल्ला रही थी? भाभी, मेरा हाथ जल गया, तेल उड़कर आ गया। चलो शुक्र